राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कुंडली में विष योग कब बनता है? जब चंद्रमा और शनि की युति हो जाती है। चंद्रमा यानी प्योर वाटर, शनि देवता यानी प्योर साल्ट। इस युति में ऐसा समझे जैसे कि एक ग्लास पानी में किसी ने एक पैकेट नमक का डाल दिया हो। सैटर्न जो है वो बिल्कुल कर्मठ, टिकाऊ और इमोशनलेस प्लेनेट है। सैटर्न को इमोशन नहीं, सिर्फ कर्म समझ में आता है। चंद्रमा जो है वो बहुत ही चंचल, फुल ऑफ इमोशंस। तो दोनों की युति यानी दो अपोजिट नेचर वाले प्लैनेट साथ में आकर बैठ गए हैं। सबसे पहले ये मदर को दिक्कत देते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारी मदर का कारक है और सैटर्न स्ट्रगल का कारक है। तो मदर की जिंदगी में स्ट्रगल। दूसरा, ये आपके इमोशंस धीरे 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 सुखाता जाता है, क्योंकि सैटर्न को इमोशन से सबसे ज्यादा नफरत है। तीसरा, इस कंजक्शन में, इस युति में इंसान के अंदर एक कश्मकश चलती रहती है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और शनि देवता कर्म है। तो मन कर्म में लगा हुआ है, लेकिन चंद्रमा चंचल है। चंद्रमा इधर उधर घूमना चाहता है, इधर उधर जाना चाह रहा है, फ्रीडम चाह रहा है। शनि देवता एक टिका हुआ ग्रह है। तो इस यहां से निकल कर आती है इस युति की रेमेडी। यानी अगर आप घूम घूम कर कर्म करोगे तो ये युति बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगी। जिसकी भी कुंडली में शनि चंद्रमा की युति हो, उसे अपने कर्म में ट्रैवल जरूर करना चाहिए। उसे कोई ऐसी जॉब देखनी चाहिए, ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिसमें ट्रैवलिंग हो, या फिर वो अपने घर से बाहर रह रहा हो। सेकेंड थिंग, इस युति में आप शाम को खाना खाना छोड़ दें, यानी दिन छिपने के बाद बिल्कुल भी भोजन ना ग्रहण करें। आपका वात ठीक रहेगा, आपके इमोशंस ठीक रहेंगे, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। शनि चंद्रमा की युति में अगर आप भोजन नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट राइस स्किप करें। रात को राइस तो बिल्कुल भी मत लें। इंपॉर्टेंट और सबसे नेचुरल कार्मिक रेमेडी, आप सुबह उठते ही अपना सैटर्न रिलीज करें। कैसे? जब आप वर्कआउट करेंगे आपको पसीना आएगा, हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है, सोल्टेड वाटर है, वो बाहर आएगा। यानी आपने सैटर्न को उठते ही रिलीज कर दिया। उसके बाद आपके इमोशंस बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, आप हैप्पी रहना स्टार्ट करो। दूसरा, चंद्रमा लिखने का कारक है। मून से हम राइटिंग भी देखते हैं। तो आप अपने इमोशंस को रोज लिखिए। जितना आप लिखोगे उतने इमोशंस रिलीज होंगे। मून सैटर्न की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप इमोशंस नहीं रिलीज कर पाते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू रिलीज योर इमोशंस। देखिए, चंद्रमा को खुश करना बहुत ही आसान है। जैसे आप अपनी मदर को गिफ्ट्स दे सकते हैं, आप बेयरफुट वॉक कर सकते हैं, आप मून लाइट में वॉक कर सकते हैं, आप अगर ज्यादा पानी पिएंगे, सीजनल फ्रूट्स खाएंगे, तो वैसे भी आपका चंद्रमा ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ चंद्रमा शनि देवता के साथ है, यानी कंसिस्टेंसी के साथ चंद्रमा को खुश करना। क्योंकि चंद्र देवता जितनी जल्दी खुश होते हैं, मतलब उतना ही कम टर्म के लिए खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि देवता है तो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो जिसकी भी कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति है, वो महादेव को डेली जल जरूर चढ़ाएं और वो जल खुद ग्रहण करें। अब क्यों? क्योंकि महादेव जो है वो अपने अंदर बहुत सारा विष रखने की कैपेसिटी रखते हैं और अपने माथे पर उन्होंने चंद्रमा को विराज कर रखा है। तो हम अपना मन, अपने इमोशंस, अपना चंद्रमा महादेव को सौंप देते हैं, ताकि महादेव वो विष ले सकें, उसको होल्ड कर सकें और हमारे अंदर से वो सारे इमोशंस रिलीज हो सकें। तो शनि चंद्रमा के केस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप महादेव से कनेक्टेड रहें, महादेव को रोज जल चढ़ाएं और वो जल आप खुद भी ग्रहण करें। इससे आपको ना कोई फिजिकल बीमारी होगी और ना कोई इमोशनल बीमारी होगी। धन्यवाद।